नमस्कार मित्रों। अक्सर लोग गले में, हाथ में माला, ब्रेसलेट, रुद्राक्ष ये सब चीज़ें पहनते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत उल्टी होने शुरू हो जाती है। उनको फ़ायदे की जगह नुकसान होने लग जाता है। जैसे हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं आप, जैसे मेरे ये पहना हुआ है, तो पीछे तो ये फिरोजा वगैरह है, इसमें तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे जो रुद्राक्ष पहनते हैं, इस प्रकार की मालाएं पहनते हैं, खाली तुलसी जी को छोड़ के। तुलसी की माला ऐसी होती है, उसमें नेगेटिविटी नहीं आती, वो तो पॉजिटिविटी की जनरेटर होती है, वो पैदा करती है पॉजिटिव एनर्जी। बाकी सब माला, रुद्राक्ष इत्यादि अगर गले में पहने हैं, हाथ में पहने हैं, उसमें बहुत सारे नियम फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो वही चीज़ जो फायदा देती है आपको नुकसान देना शुरू कर देती है। इसमें पहली चीज तो ये होती है, रुद्राक्ष आपको फायदा तब देगा अगर आपने उसको जागृत करके पहना है। जागृत प्रॉपर आपको विधि विधान नहीं आता तो उसको एक बर्तन के अंदर, या रुद्राक्ष पहना हुआ है उसको एक बर्तन के अंदर रख के दूध, कच्चा दूध, जो कच्ची लस्सी होती है, दूध पानी का मिश्रण, उससे नहला के, दूध से नहला के, तिलक, धूप, दीप दिखा के उसको चार्ज करके फिर किसी भी मंदिर में जाके शिवलिंग के साथ उसको टच करके आप जितना आपसे मंत्र हो सके 5-7 या वहीं पे आप रख दें, उत्तम है। शिवलिंग के साथ टच करवा के रख दें, या कोई दूसरा भी ब्रेसलेट है, कोई भी आपने पहनना है, उसके साथ भी ऐसा ही करना है। तो उसको उस तरह से धो के, शुद्ध करके, उसकी पूजा करके फिर शिवलिंग के साथ उसको टच करवा के रख देना और 10 मिनट आप मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद अब ब्रेसलेट को, जैसे ये ब्रेसलेट है, इसको उल्टे हाथ में रखें, ऊपर से सीधा हाथ रख दें। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले आपने, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें होती हैं जो अभी आपको बताने वाला हूं, जो उल्टा नुकसान करती हैं, वो बताता हूं। पहले आपने प्रोसेस करना क्या है, जागृत करने के लिए उसको उल्टे हाथ में ऐसे रख के दबा लिया और आप लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप जो भी जाप करते हैं, रुद्राक्ष है तो शिव मंत्र का, महामृत्युंजय या रुद्र मंत्र या ओम नमः शिवाय, जो भी आप मंत्र करते हैं भगवान शिव का, उस मंत्र का आपने जाप करना है। जब इस प्रकार से आप रख के, यानी रखना उल्टे हाथ में है, ऊपर से रख के उसके ऊपर राइट हैंड, ठीक है। कैमरे में उल्टा दिखता होगा, तो कैमरे में राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है, तो लोग कमेंट करते रहते हैं ऊट पटांग, उनको समझ में नहीं आती चीज़। तो इस प्रकार से रख के आपने मंत्र जाप करना है और फिर ये भाव देना है कि जो मैं मंत्र कर रहा हूँ, इस मंत्र से ब्रेसलेट, माला पूरी तरह शुद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, ठीक है। अब इसको पूरी तरह से प्रोग्राम करना होता है, तभी वो चीज़ हमको प्रॉपर फायदा देती है। तो आपने इसको पूरी तरह चार्ज कर लिया, भगवान शिवलिंग के साथ टच करवा लिया, फिर हाथ में रख के आपने उसको एक ऊर्जा देनी है, क्योंकि उस पर अभी अभी एनर्जी आई है, तो तुरंत उसको गरम गरम में उसको प्रोग्राम करना है। ठंडा होने के बाद आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अभी शिवलिंग के साथ टच करवाया, आपने मंत्र जाप किया, तुरंत उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर तो आप प्रॉपर रेकी वगैरह जानते हैं फिर तो आप कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर तुरंत आपने मंदिर में बैठ के प्रोग्राम करना है कि मेरा नाम ये है, ये गोत्रा यहाँ का रहने वाला हूँ, ये ब्रेसलेट, सबसे पहले ये ब्रेसलेट, ये रुद्राक्ष मेरे जीवन में आया, इसके लिए इस रुद्राक्ष ब्रेसलेट का मैं और भगवान का मैं रोम रोम से धन्यवाद करता हूँ। मेरे कल्याण के लिए, मेरी प्रोटेक्शन के लिए ये मेरे पास आया है। बहुत सारे ब्रेसलेट ऐसे होते हैं, आपके जीवन में संकट भी आ जाए तो टूट जाते हैं, आपका कुछ बिगड़ने नहीं देते। यानी ब्रेसलेट आपने हाथ में पहना हुआ है, कई ब्रेसलेट ऐसे होते हैं वो फट जाते हैं, आपका कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे, उनको पानी में बहा दो उसके बाद। तो इसलिए ये बहुत कीमती होते हैं। लेकिन अगर उसको चार्ज किया और उसका कुछ उसके बाद भी प्रोसेस है, वो समझना जरूरी है। ये कर लिया तो उसके बाद उसको आप धारण कर लें, ठीक है। तो साथ में प्रोग्राम भी करना है, यानी ये बोलना है कि जब भी मेरे ऊपर कोई जो है, आप सीधा ही कर दें कि इस ब्रेसलेट के द्वारा, इस रुद्राक्ष के द्वारा मेरी हर तरह से सूक्ष्म स्थूल प्रोटेक्शन हो रही है और मुझे लगातार हीलिंग मिलती रहे। मैं इस काम के लिए मैंने इस रुद्राक्ष को, ब्रेसलेट को प्रोग्राम कर दिया है भगवान के समक्ष। भगवान को साक्षी रख के इस ब्रेसलेट को मैं प्रोग्राम करता हूं, ये हमेशा मुझे सकारात्मक ऊर्जा भेजता रहेगा और मेरी प्रोटेक्शन करता रहेगा। तो भगवान के सामने ही आप उसको धारण कर लें। अब ये धारण करने की विधि हो गई। इसके बाद इसका शुद्धिकरण अति आवश्यक है। बहुत सारे ब्रेसलेट जो इस प्रकार के पत्थर आते हैं, ये मून स्टोन, एंजल्स, ऑरा, बहुत सारे होते हैं, ये ऑरे को एकदम डेवलप करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें
रुद्राक्ष में और इसमें ब्रेसलेट में ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कि कहीं पे आप किसी की जन्म पे जा रहे हैं, कहीं किसी का जन्म हुआ है, ये स्टोन आपको गले से उतार के जाना पड़ेगा। रुद्राक्ष पहना हुआ है, उतार के जाना पड़ेगा माला। रुद्राक्ष स्टोन खाली जो उंगलियों में पहने जाते हैं इस प्रकार के, वो दूसरे किसी ने शौक के लिए पहना हो तो ठीक है कि उसका कोई वो मीनिंग नहीं है, वैसे ही पहना तो अलग बात है। लेकिन अगर वो एनर्जी वाला है, खाली जो नवग्रहों के होते हैं, नीलम, पुखराज, पन्ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दूसरे जो आजकल मून एंजल, अभी मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, सब अंग्रेजी नाम है, एक से एक पत्थर है, और रुद्राक्ष भी खास करके, ठीक है, मूनलाइट और ग्रेजुलेट, बहुत सारे पत्थर, यानी सैकड़ों सैकड़ों पत्थर है। और ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही उन्होंने बना दिए, ये सारे भारत की खोज नहीं है, सब बाहर खोज हुई है और एक एक मशीन के ऊपर टेस्ट हुए हैं। कौन सा स्टोन किस एनर्जी के साथ जुड़ रहा है, मशीन के ऊपर टेस्टिंग हुई होती है। तो मशीन के ऊपर टेस्टिंग हुई होती है, वहां से आप इसको प्रॉपरली अगर धारण करते हैं, तो अगर कहीं डेथ हुई है, कहीं जन्म हुआ है, कहीं संस्कार में जाना है, तो इसको पहन के आपने नहीं जाना है। जहां अभी किसी का जन्म हुआ है वहां पे अभी उनके शुद्धिकरण का प्रोसेस नहीं हुआ, वो 10 दिन का, 15 दिन का, जितने दिन का भी हो, तब तक आपने जाना है, उतार के जाना है। अगर आप पहन के गए, उस टाइम पे बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, वो उस रुद्राक्ष में आ जाएंगी, उस ब्रेसलेट में आ जाएंगी, ठीक है। एक ये प्रोसेस हो गया। कहीं गलती से चले भी गए तो आप उसका शुद्धिकरण वापस कैसे करेंगे। तो एक इसके लिए नमक वाली एक प्लेट आती है, वो भी क्रिस्टल की ही होती है, यानी लाखों वर्षों में वो तैयार हुई होती है। हाँ, किसी कोई ऐसे पहनता हो तो मैं आपको, मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उनका नंबर यहाँ नीचे दे दूंगा आपको। इस प्रकार के ब्रेसलेट जो हाथ में, गले में, सब अलग अलग काम के लिए होते हैं। अगर आपको मंगवाने हो आप उनसे संपर्क कर लेना, वो इन चीज़ के मास्टर हैं पूरे पत्थरों के, तो वो सारे जानकार हैं इसके, वो सब आपको बता भी देंगे। और प्रोटेक्शन वो प्लेट आती है। नहीं तो आप क्या करें, प्लेट नहीं है आपके पास, सेलेनाइट की प्लेट होती है, उसके ऊपर रात को स्टोन को रख दो। जितनी भी दिन भर की नेगेटिविटी काम क्या करता है, ये आपके ऊपर एक आवरण बना के रखता है ऊर्जा का। किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड की, किसी भी प्रकार की, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बुरी ईर्ष्या की, ये बड़ी भयंकर नेगेटिविटी होती है, 1000% बड़ी भयंकर। तो नेगेटिविटी आई तो क्या होगा, वो सीधी आपके ऊपर नहीं आती, इन स्टोन के ऊपर आ जाती है। ये स्टोन अपने ऊपर ले लेते हैं, आपका बचाव कर लेते हैं। तो उसका शुद्धिकरण जरूरी है, नहीं करेंगे तो सारा वो बैंक बन जाएगा, नेगेटिविटी उसमें आ जाएगी। तो आप क्या करें, अगर सेलेनाइट की प्लेट नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है कि नमक जो होता है, सेंधा नमक या समुद्री नमक, 1 चम्मच बर्तन में डालें, उसमें पानी में डाल के घोल दें, उसमें डाल के आप 10 मिनट उसमें पड़ा रहने दें। उसके बाद उसको वापस धो लें, दोबारा उसको मंत्र जाप से चार्ज करें। लेफ्ट हैंड में रख के, राइट हैंड ऊपर रख के मंत्र जाप करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अब जो स्टोन होते हैं ये सब अलग अलग होते हैं। कोई पैसे का स्टोन होता है, धन आकर्षण करने का, कोई प्रोटेक्शन करने का, तो सारे के सारे स्टोन अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको वो प्रॉपर पता है तो आप उस देवता ग्रह का मंत्र करें हाथ में रख के। आपको नहीं पता है रुद्राक्ष भगवान शिव का है, तुलसी जी आप उसके विधि विधान अलग हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, बाकी सभी स्टोन। तो इसको रख के अगर आप करेंगे, उसको दोबारा आप मंत्र जाप कर लें। आपको वो नहीं आता तो आप कोई भी मंत्र अथवा ओम का मंत्र, ओम ओम ओम, आप 5-10 मिनट चार्ज करें, उसको वापस पहन लें, तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें, अगर उसका आप शुद्धिकरण नहीं करेंगे, आप नेगेटिविटी के बैंक बन जाएंगे। और जिस दिन वो ब्लास्ट होती है, फिर एक ही दम से बड़ा धमाका करके बड़ा नुकसान करती है। धन्यवाद, नमस्कार।